शिव प्रभु का धन्यवाद। आइए हम लोग एक वचन देखेंगे, इफिसी 1 अध्याय उसका 3 पद। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हालेलुया। बोला हमारे पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने हमें मसीह में, किसमें? मसीह में स्वर्गीय स्थानों में। कहा बोला? मसीह में और स्वर्गीय स्थानों में, दो जगह में सब प्रकार की। सब प्रकार की बोले तो पैसा नहीं, आत्मिक आशीष से। सब प्रकार की क्या? आत्मिक आशीष से दी है। कई लोग इसको गलत ट्रांसलेट करते हैं। सब प्रकार का आशीष दिया है। सब प्रकार के बोले तो पैसा कौड़ी घर बंगला, वो नहीं। यहाँ पर लिखा सब प्रकार की आत्मिक आशीष दिए लिखा है। तो लेकिन ये आत्मिक आशीष कहाँ मिलेगा? लिखा है मसीह में। कहाँ मिलेगा ये? मसीह में। और ये स्वर्गीय स्थानों में मिलेगा। हालेलुया। और ये स्वर्गीय स्थान जो है हम लोग कहाँ पर है? स्वर्गीय, जल्दी बहुत लंबा प्रचार है लेकिन हम देखेंगे स्वर्गीय स्थान कहाँ पे है, कहाँ पर है, बना सकते हैं। ये स्वर्गीय स्थान केवल स्वर्ग में। कितने लोग बोलते हैं स्वर्ग में? खाली स्वर्गीय स्थान कहाँ पे? बोलिए जल्दी बोलिए, देरी बोलिएगा, देरी करेंगे। चर्च में। और हमारा हृदय स्वर्गीय स्थान है। और वचन में। हालेलुया। और कोई नहीं जानते? चलिए नहीं जानते तो अच्छी बात है, सीखने आए। लेकिन जानना चाहिए आपको स्वर्गीय स्थान कहाँ पे? मतलब स्वर्गीय स्थानों में। यदि एक जगह होता तो बोलता स्वर्ग में, खाली लिखता है ना। स्वर्गीय स्थानों में लिखा है। तो स्वर्गीय स्थानों में आत्मिक आशीष केवल स्वर्ग में नहीं मिलता है, धरती पर भी मिलता है। अब वो हमारे घर में भी हो सकता है। स्वर्गीय स्थान, स्वर्ग बनाना आपका काम है। जब आप घर में अधिक प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करना तो ठीक है, लेकिन जब आप स्वर्गीय जीवन जिएंगे घर पर, हालेलुया, तब घर स्वर्ग के समान बनेगा। खाली प्रार्थना करने से नहीं। एक घर में हम लोग प्रार्थना करने जाते थे और बोलता था, एक दिन उसके घर के गए तो उसका पति बोल रहा है, करीब प्रार्थना करता है तो बहुत अच्छा है ना, बहुत अन्य भाषा बोलती है, बहुत अच्छा है, लेकिन इसका स्वभाव तो एकदम शैतान वाला है। खाली लड़ते रहती है हमसे, खाली लड़ते रहती है। आज से नहीं, जब हम लोग रात रोड चर्च में जाया करते थे तो ऐसा मत बनिए। प्रार्थना तो बहुत एकदम टंग्स में स्वर्गीय भाषा बोल रहे हैं ना, स्वर्गीय भाषा बोल रहे हैं। पूरा घमंड से फूल के गुप्पा और सब पति होते हुए सबको भूल जा रहे हैं। सबको सोच रहे हैं कि ये पति मेरा सब कुछ पैर के नीचे है, वो आपका सिर है। कई लोग ऐसे ही सोचते हैं ना, घमंड। कभी बहुत पवित्र हो जाते हैं तो बहुत घमंड आ जाता है लोगों के अंदर में। अभी हम पहले ही बोल रहे थे 2-3 महीने, 2 दिन क्या पवित्र रहते हैं, पूरा घमंड से भर जाते हैं और सबको कुछ, किसी को कुछ समझ में नहीं करते, सबको ढूंढने लग जाते हैं। तो पवित्रता है आपकी ओर से नहीं है, आपको परमेश्वर ने दिया है और इसीलिए हम लोग आसानी से करते हैं। हालेलुया। आप अपने घर को स्वर्गीय बना सकते हैं, आपका हृदय को स्वर्गीय बना सकते हैं। आपका स्वर्ग का घर जो बिगड़ा हुआ था उसी को बनाने के लिए यीशु आया है ना। आपका इसी वचन ने मेरे जीवन को बदला है ना। बता रहा था कि वह भाई यीशु परमेश्वर होते हुए हम जैसे चिट्ठी तरीके इंसान को, हम जैसे पापी पाखंडी इंसानों को बनाने के लिए, हमारा दिल रूपी घर को बनाने के लिए जो बिगड़ा हुआ है उसको स्वर्गीय बनाने के लिए यीशु स्वर्ग छोड़ करके धरती पर आया, स्वर्ग ही उतर आया नीचे। हालेलुया। यही बात मेरे जीवन को छू कि एक परमेश्वर होते हुए स्वर्ग छोड़ करके धरती पर आ गया मुझ जैसे पापी को बचाने के लिए। प्रभु तू तो सच में महान परमेश्वर है। और उसी दिन परमेश्वर मुझे छुआ, वो वचन मुझे छुआ था, क्योंकि लिखा है ना कि वो पापियों को ढूंढने के लिए आया, उन्हें बचाने के लिए आया। बाइबल में लिखा हुआ है कोई भी पापियों को बचाने के लिए नहीं आया। कोई आया? कोई भी नहीं। सभी लोग मारने के लिए आए, लेकिन यीशु पापियों को बचाने के लिए आया, अधर्मियों को बचाने के लिए आया, ढूंढने के लिए आया, स्वर्ग छोड़ करके। उसी वचन ने मेरे जीवन को बदला। तो हम अपने हृदय को पवित्र बना सकते हैं, अपने हृदय को स्वर्गीय स्थान बना सकते हैं, अपने मन को स्वर्गीय स्थान बना सकते हैं, कलीसिया को स्वर्गीय स्थान बना सकते हैं। लेकिन आज कलीसिया के लोग जो है आज जो डाकुओं का खो बना दिए,
यीशु मसीह के टाइम में भी हुआ था, है ना। कलीसिया को लोग डाकुओं का खो बना दिया। यीशु मसीह जब मंदिर में घुसा, ये वचन लिखा है आपका मत्ती 21:12 में लिखा है। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सर्राफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। हाँ, कलीसिया स्वर्गीय स्थान है। कलीसिया स्वर्ग का नमूना है। लेकिन आज कलीसिया में जो है बहुत सारे अधोलोक के फाटक प्रबल हो रहे हैं लोगों के जीवन में। कलीसिया हम और आप ही है ना, घर नहीं, ये घर नहीं है कलीसिया, हम और आप है कलीसिया। विश्वासियों के झुंड को कलीसिया बोला जाता है। बड़े बिल्डिंग को चर्च नहीं बोला जाता है। कई लोगों को सोचना है कि अरे बड़ा बड़ा बिल्डिंग को चर्च बोलते हैं। नहीं नहीं, एक कलीसिया यूनानी शब्द एक कलीसिया के शब्द से वर्ड से निकला है, उसको ट्रांसलेट किया गया तो कलीसिया बोला। एक कलीसिया, और एक कलीसिया का मतलब है जो है विश्वासियों का झुंड, अलग किए हुओं का झुंड, उद्धार पाए हुओं का झुंड को कलीसिया बोला जाता है, जो तो उद्धार पाए हुए लोगों को। हालेलुया। तो कलीसिया हम सभी हैं। और हम लोग कई बार जो है अपने जीवन में अधोलोक की चीजों को, मतलब पाप की चीजों को, हम बता रहे थे ना, नरक में सब पाप का डिजाइन होता है, प्लान बनता है वहां पर, अब वो धरती के मनुष्य में डाला जाता है वो। तो हम लोग जो है अधोलोक के फाटक को कलीसिया में प्रबल होने देते, अपने जीवन में प्रबल होने दे रहे। प्रभु चाहता है इसे स्वर्गीय बना करके रखे। हालेलुया। अपने घर को, अपने कलीसिया को, आप अपने स्कूल कॉलेजों को स्वर्गीय बना सकते हैं, है ना। बहुत सारे लोग जो काम करते थे वो बता रहे थे। एक भाई जो बरनबास में काम करता था, वो बोला कि हम वहां प्रार्थना करते 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 वहां पर प्रार्थना का समूह खोल दिए। प्रदीप भाई नाम था, वो लोग बरनबास में काम करते थे। उसके जो होने वाली पहले शादी नहीं हुआ था, तो वो जो जिसके साथ में रहता था वो लोग मिलकर के सब वहां पर प्रार्थना ग्रुप समूह चला ले। तो वो जगह प्रार्थना का समूह बन गया। वो प्रार्थना, आप कॉलेज में रहते ऐसे झुंड तैयार करें, सुसमाचार बताइएगा तब तो वहां पर लोग बचेंगे और वहां पर आप एक प्रार्थना ग्रुप चला सकते हैं। सुसमाचार नहीं बताते अपने कॉलेज में, अपने दोस्तों को सुसमाचार नहीं बतलाते। हम लोग तो जहां भी काम किया, जब हम पास्टर नहीं थे, सेंटरिंग काम किए, वहां के किसी को भी नहीं, सबको बोले यीशु प्रभु है भाई, यीशु को जानिए। हालेलुया। तब सब भागने लगे हमसे। आपसे भागे कोई दिक्कत नहीं है, आपसे दोस्ती ना करे कोई दिक्कत नहीं है। आपके साथ यीशु प्रसन्न होना चाहिए, आपके जीवन से यीशु प्रसन्न होना चाहिए, आपके पढ़ाई से यीशु प्रसन्न होना चाहिए। आप पढ़ाई कर रहे, कोई आत्मा ही नहीं बचा रहे। अरे हम लोग जानते हैं, जब हम लोग कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में हम लोग ज्वाइन इसलिए किए, मैं इसलिए किया ताकि वहां के लोगों से दोस्ती करूं, जो भी सीखने जाता है वो लोग, और सीख करके उनको सुसमाचार, उसको दोस्ती करके उसको सुसमाचार बताएं। कई लोग को बताए, जो एक दो लोग दोस्त बने उन लोगों को बतलाए। LIC ज्वाइन किए, वहां पर बतलाए। मैडम इवन ऑफिशियल लोग को बतलाए हम लोग घर बुला करके। तो भाई हम काम करते हैं इसलिए ताकि लोगों को सुसमाचार सुने। LIC चुने इसलिए थे ताकि लोग जो है हमारे संपर्क में आए और उनको गवाही दें। छोड़ दिए भले बात दूसरी है, लेकिन हम लोग जितने लोगों के संपर्क में आए उन लोगों को गवाही दिए। कई लोगों के घर में हम लोग गए प्रार्थना करने के लिए। लेकिन आज लोगों को, कलीसिया के लोगों को परमेश्वर नहीं चाहिए, केवल सुख विलास चाहिए। इसलिए बाइबल में लिख दिया, वो बोला कि आप अंत के दिनों में लोगों को सुख विलास चाहिए। सुख विलास की खोजी हो जाएगी खाली, परमेश्वर को नहीं, लेकिन सुख और विलास को खोजेंगे केवल। कलीसिया में तो वहां जाते हैं, उद्धार पाते हैं, लेकिन केवल सुख और विलास को खोज रहे, आशीष को खोज रहे, भौतिक आशीष, कि कपड़ा मिल जाए, घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए और जमीन मिल जाए, बस यही चीजों की खोज कर रहे हैं। अरे आत्मिक चीजों की खोज करें, परमेश्वर के वरदान की खोज करें, आत्माओं को बचाने के लिए सोचें, कैसे मैं आत्मा बचाऊं, कैसे मैं सुसमाचार सुनाऊं, इन सब चीजों को खोजें। हम लोग जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं, सोचते मन में इसको कैसे वचन बताएं, कैसे इसको हम लोग जो गवाही दें। और हम और आप जो दिमाग में खाली चलता है कैसे पैसे कमाएं, वो सब चीज खत्म हो जाएगा। एक जब यीशु मसीह के चेले लोग भी जब रास्ते में जा रहे थे, तो बड़ा बड़ा पत्थर देख रहा है, एकदम संगमरमर। उस टाइम का तो बड़ा बड़ा पत्थर था, सुंदर सुंदर पत्थर काट काट के बनाया गया था। बोल रहा था, यीशु को बताया, देखिए यीशु कितना सुंदर पत्थर दिख रहा है। बोला सब कुछ खत्म हो जाएगा,
है ना। पहला यूहन्ना 2 अध्याय में भी लिखा है 17 पद 18 पद में कि संसार और इसकी विलासाएं दोनों नष्ट हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपके कपड़े लत्ते, है ना, आपका घर दूरा, सब कुछ ये 2 दिन का है, कुछ ही दिनों का है। अनंत काल तक आपके साथ नहीं रहेगा आपका घर, आपके कपड़े, आपका जिससे आप बहुत प्रेम करते हो, अनंत काल तक आपके साथ नहीं रहेगा वो, लेकिन यीशु अनंत काल तक रहेगा आपके साथ। हालेलुया। तो उसको ढूंढ करे ना जो अनंत काल तक आपको सब कुछ दे सकता है, और साथ में चीजों को जो अनंत काल तक स्वर्ग तक आपके साथ में जाएगा। प्रेम रहेगा तो स्वर्ग तक आपके साथ में रहेगा वो। विश्वास खत्म हो जाएगा, है ना, आशा भी खत्म हो जाएगा क्योंकि आप सामने देखिएगा, लेकिन प्रेम स्वर्ग तक रहेगा वो आपके साथ में। आत्मिक वरदानों की खोज करें, प्रार्थना करें दूसरों के लिए। हालेलुया। परमेश्वर खोजने से मिलता है, खोजिए परमेश्वर। एक तो ऐसे यूं ही मिल गया आपको, उद्धार तो फ्री में मिल गया ना, परमेश्वर ने ढूंढा आपको मिल गया उद्धार। अब आपको खोजना पड़ेगा आत्मिक आशीषों को, उसने दे दिया, आपके अंदर में डाल दिया। अब आप जो है, जैसे परमेश्वर, कल और एक बात हम लोग पति पत्नी कर रहे थे कि परमेश्वर ये बता रहे थे कि मेरे अंदर में परमेश्वर का गिफ्ट है ना, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है, तो बहुत सारी चीजें दिख नहीं रहा है, क्यों? तो बोले इसको चमकाना पड़ेगा। छुरी तो है आपके पास में, है ना, लेकिन बोतल छुरी है, तो बोतल छुरी, अब अगर मीट काटना है तो उसको तेज बजाना पड़ेगा कि नहीं बजाना पड़ेगा? टांगा है, हड्डी काटना है तो टांगा को बजाना ही पड़ेगा उसको। बोतल वाला से पेड़ नहीं कटता है ना। कुल्हाड़ी तेज करना पड़ेगा, आपके अंदर में है, तेज करने के लिए आपको खोजना पड़ेगा, प्रभु की उपस्थिति में जाना पड़ेगा आपको। हालेलुया। जब तक आप नहीं जाइएगा, आपको खोजिएगा नहीं, आपके अंदर से वो चमक बाहर नहीं आएगा, वो परमेश्वर का तेज आपके बाहर नहीं आएगा। आप उसको मसीह यीशु में रहें और उसको खोजें। हालेलुया। पवित्रताएं हमारे अंदर में डाल दिया, लेकिन उसकी खोज करें। बहुत सारी चीजें आपको पवित्र कर दिया परमेश्वर ने, लेकिन पवित्रता आपके स्वभाव में नजर नहीं आता। कड़वाहट बाहर आ जाता है, क्रोध बाहर आ जाता है, हिस्सा बाहर आ जाता है, चुगली बाहर आ जाता है। इसको दबा करके, इसका गला दबाने के लिए आपको प्रार्थना में जाना पड़ेगा। हालेलुया। आपको इसको मारने का खोज करना कि कैसे युक्ति करें, कैसे इस क्रोध को मारे, कैसे हम इसके हिस्सा को मारे, कैसे हम चुगली को मारे अपने शरीर में। आपको इसका खोज करना पड़ेगा, इसे मांगना पड़ेगा परमेश्वर से। हालेलुया।